Good morning, everyone. Good morning, all. Welcome to in Ayurveda Reality in Prarambh Batch 2025, 2025, 2026. ओके, आज का हमारा सब्जेक्ट है आपके टाइम टेबल के अनुसार पदार्थ विज्ञान, जिसका हम कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं? थर्ड चैप्टर, हाँ, पदार्थ निरूपण थर्ड चैप्टर, नहीं सेकंड चैप्टर होगा शायद से। लास्ट टाइम ने आयरन निरूपण लिया था शायद से, तो ये सेकंड चैप्टर है पदार्थ निरूपण। ओके, हम इसी लेक्चर में पूरा पदार्थ निरूपण कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादातर पदार्थों के नाम याद करना है, ठीक है। इसमें ना कोई चीज़ समझने लायक है, ठीक है। इसमें आपको डायरेक्टली लर्न करना है, वो वैसे के वैसे, जैसे मैं बताऊंगा वैसे के वैसे आपको लर्न करके रखने का है। डायरेक्ट एक ऐसे क्यों यहाँ से आ जाएगा आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पदार्थ निरूपण मतलब क्या होता है कि पदार्थ, बहुत सारे हमने पदार्थ देखे, आप लोग देखा होगा, सुना होगा कभी कभी, तरल पदार्थ, सोने का पदार्थ, मिट्टी का पदार्थ, ठीक है। ओके, तो देखो पदार्थ की उत्पत्ति कैसे हुई है? पद प्लस अर्थ, ये दो शब्द मिलकर बने हैं पदार्थ, ठीक है। पद मीन्स शब्द का अर्थ ज्ञात होता है और अर्थ मीन्स ज्ञात होते वाली वस्तु। ओके, फिर हम बात करते हैं व्याख्या की। पदस्य अर्थ पदार्थ चक्रपाणी के अनुसार और प्रमित विषय पदार्थ सप्त पदार्थ के अनुसार। चक्रपाणी के अनुसार पदस्य अर्थ पदार्थ मतलब क्या होता है कि पद के अर्थ को ही पदार्थ कहा जाता है, पद का जो अर्थ बताता है पदार्थ कहा जाता है। फिर प्रमित विषय पदार्थ सप्त पदार्थ के अनुसार ये क्या बोलता है कि यथार्थ ज्ञान जब प्राप्त होता है तभी उसे पदार्थ कहा जाएगा, ये होता है प्रमित विषय पदार्थ। ओके, सप्त पदार्थ के अनुसार। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट लक्षण। अस्तित्व, ज्ञेयत्व, अभिज्ञेयत्व, तीन लक्षण होते पदार्थ की, दैट इज अस्तित्व, ज्ञेयत्व, अभिज्ञेयत्व। अस्तित्व मीन्स पदार्थ की सत्ता होना, मतलब पदार्थ का कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस होना। ज्ञेयत्व मीन्स पदार्थ का ज्ञान प्राप्त होना, उस पदार्थ का ज्ञान प्राप्त होना। और अभिज्ञेयत्व मीन्स पदार्थ का नाम लेना, पदार्थ को नाम लेना, ठीक है। अब आपको मेरी स्क्रीन के साइड में दिख रहे होंगे हर एक आचार्य के अनुसार पदार्थ के संख्या, ठीक है। डेट इज सुश्रुत संहिता के अनुसार असंख्य, चरक संहिता के अनुसार 2, कौन से सत और असत, वैशिक के अनुसार 6, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ओके, फिर हम बात करें नव्य दर्शन, न्याय दर्शन के अनुसार 7, 6 भाव पदार्थ ऊपर के और एक ऐड कर देंगे हम अभाव, ठीक है। ऊपर के 6 कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ओके, और एक अभाव ऐड किया तो हो गया न्याय दर्शन के अनुसार 7 पदार्थ। सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्व होते, पुरुष, मूल प्रकृति, महत, अहंकार, एकादश इंद्रिया, पंचतन मात्र और पंच महाभूत। ओके, फिर हम बात करते हैं योग दर्शन के अनुसार 26 तत्व, उपरोक्त 25 जो भी मैंने 25 तत्व बताया उसमें से एक, उसमें और एक ऐड कर दो ईश्वर, हो गए 26 इसके अनुसार योग दर्शन के अनुसार। ओके, जैन दर्शन 7, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबत, निर्जर, मोक्ष। फिर अवैध वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्मा एक ही है, ठीक है। अब पदार्थ का वर्गीकरण आपको अब दिख रहा होगा चार्ट, हैंड राइटिंग थोड़ी बहुत खराब दिख रही होंगी लेकिन समझ में आ रहा होंगी, समझ में आ रही होंगी। ओके, देखो क्योंकि मैंने खुद लिखा है फास्ट में, इसलिए थोड़ा हैंड राइटिंग का आगे पीछे हो गया। ओके, भाव पदार्थ के 2 कैटेगराइज किया गया, भाव और अभाव में, ठीक है। भाव मीन्स सत पदार्थ, अभाव मीन्स असत पदार्थ। भाव पदार्थ मतलब जिनका अस्तित्व होता है, ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनका अस्तित्व होता है, मतलब जो हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। और ऐसे अभाव पदार्थ जो न देखने को मिलते हैं, जिनका अस्तित्व है कुछ, ओके, जिनका अस्तित्व नहीं है उनके फिर से 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया भाव पदार्थ को, संसर्ग भाव, अन्योन्य भाव। संसर्ग भाव को 3 टाइप्स में और क्लासिफाई किया गया, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव, और अन्योन्य भाव जो एक है सेकेंड टाइप है। फिर परीक्षा के 4 प्रकार होती है, आपको ये परीक्षा के 4 प्रकार कौन कौन से याद रखना है? प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति, ये आपको डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ, चरक के अनुसार पदार्थ, ठीक है। चरक के अनुसार पदार्थ देखते हैं, फिर हम चरक के अनुसार पदार्थ देखेंगे कि भाव पदार्थ, ओके, फिर अभाव पदार्थ, डिटेल में देखने का ना। सबसे पहले देखते, अब आपको देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन की साइड में चरक के अनुसार पदार्थ कौन कौन से, ठीक है। 1 मिनट, श्योर। हाँ, तो देखो अब हम देख रहे हैं, मैं स्क्रीन साइड दिख रहा है जो होगा चरक के अनुसार पदार्थ, सामान्यम च विशेष च गुणान द्रव्याणि कर्म च सामान्य च तदज्ञ तत्रोक्तम विधि में स्थिता। ओके, चरक संहिता के अनुसार सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। ओके,
सामान्य और विशेष को अन्य पदार्थ से पहले रखा गया है क्योंकि वे वृद्धि और क्षय के लिए कारण होते हैं, अर्थात रोग की उत्पत्ति का कारण है। रोग की उत्पत्ति का कारण कौन सा पदार्थ है? सामान्य पदार्थ है, इसलिए उसको विशेष मतलब अन्य पदार्थ से पहले रखा गया है। ठीक है। चिकित्सा में भी सामान्य विशेष बढ़े हुए दोषों को ही नियंत्रित करते हैं। सामान्य विशेष को सबसे पहले क्यों बताया जाता है? क्योंकि वो चिकित्सा में नियंत्रित करते हैं और दोषों की वृद्धि और क्षय करते हैं। ठीक है। इसलिए उनको हर पदार्थ के पहले उनको उनका नाम लिया जाता है, सामान्य और विशेष। ठीक है। 6 पदार्थ को कारण इसलिए कहते हैं कि वे स्वस्थ रूप में कार्य उत्पन्न करते हैं, वो प्रॉपरली वन बाय वन अपने कार्य को करते हैं, इसलिए उनको छठ पदार्थ भी कहा जाता है। छठ पदार्थ ये आपको इस तरह से जब मैं दीर्घ जीवी का अध्ययन पढ़ाऊंगा, मैं या जो संविदा की फैकल्टी है वो जो पढ़ेंगी दीर्घ जीवी के अध्याय, तब आपको बताया जाएगा कि छठ पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है। यही छठ पदार्थ होते हैं, लेकिन इसको आपको वहाँ पे डिटेल में पढ़ने का है। ठीक है। अब हम बात करते हैं भाव पदार्थ की। भाव पदार्थ कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। अब देखो यहाँ पे द्रव्य आपको हर एक द्रव्य हर एक इसमें श्लोक दिख रहे होंगे। द्रव्य कौन सा श्लोक है? यथाश्रिता कर्म गुना कारणम समवाय यथा तथा द्रव्य, मतलब कर्म और गुण जिसमें आश्रित हो और जो समवाय का कारण हो। ठीक है। गुण समवाय तो निचेष्ट कारणम गुणम। ठीक है। मतलब जो द्रव्य चेष्टा रहित होते, ठीक है, और समवाय के साथ संबंध हो। ठीक है। ओके। मतलब जो द्रव्य में चेष्टा होती है, चेष्टा मीन्स वन टाइप ऑफ वर्क। ओके, वन टाइप ऑफ कर्म। ठीक है। देखो, ओके, कर्म कर्म मीन्स संयोगी च विभागो च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न्यायपेक्षते। जो द्रव्य में आश्रित हो, समवाय संबंध दिखा रहा हो, संयम और विभाग का कारण हो, उसे कर्म कहते हैं। ठीक है। मतलब कोई ऐसी चीज जो द्रव्य में आश्रित होती है, ठीक है, और एक समवाय के साथ संबंध शो करती है। ओके। और ना संबंध शो करने के बाद वो अलग होने का भी एक कारण बनती है। ठीक है। तो हो गया कर्म। सामान्य में सर्वदा सर्वभावनम सामान्य वृद्धि कारणम, जो भाव पदार्थ की वृद्धि कर रहे हैं वो सामान्य होता है। विशेष व्यास हेतु विशेष, विशेष व्यास और हेतु का कारण होता है। व्यास मीन्स एक प्रकार का छुप जाना, हेतु मीन्स उस छुपने का कारण। ओके। समवाय मीन्स संयोग भाव पृथक भाव उस भूमिदियानम गुणमत संज्ञा तो यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुणः। ठीक है। ये क्या बोला है? समवाय या पृथक भाव है जिसमें दो द्रव्य अलग नहीं किया जा सकता है। समवाय एक ऐसा पृथक भाव है जहां पर दो द्रव्य हो तो उसे हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है। समवाय एक नित्य संबंध है। समवाय गंधादि गुण मीन्स पृथ्वी मोहब्बत इसमें आ गया। ओके, जो पृथ्वी मोहब्बत का गुण है। ठीक है। ओके, समझ में आ गया? बहुत इजी वे मैंने आपको बताया। ठीक है। अपनी एक प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इजी वे में। ठीक है। आपको भी इसी तरह पढ़ना है, और मैंने जो एक्सप्लेन किया वो आप अगर मराठी में ट्रांसलेट कर ले तो वही उसका मराठी लैंग्वेज हो गया। ओके। कोशिश करूंगा मैं कि थोड़े दिन के बाद या एक आध महीने के बाद मैं मराठी लेक्चर्स भी शुरू करूं हर एक सब्जेक्ट के लिए, बीएमएस के लिए। ओके, ये मेरा ट्राई शुरू है। ओके, फैकल्टी ढूंढ रहा हूँ मैं मराठी के लिए भी, हर सब्जेक्ट के लिए। एक तो सब्जेक्ट के लिए मेरे पास है फैकल्टी पहले से, तो वो तो शुरू रहेंगी, वो तो शुरू हो जाएंगी, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं फैकल्टी देख रहा हूँ मराठी के लिए। ओके, सो डोंट टेक टेंशन, डोंट वरी। मराठी के भी लेक्चर्स भी मैं एक महीने के बाद चालू करूंगा। एक महीने के बाद या ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के बाद। ठीक है। मतलब 15 जनवरी या 10 जनवरी पकड़ लो। अब अभाव पदार्थ देखते हैं। ठीक है। संसर्ग अभाव, एक वस्तु अगर नष्ट हो गई हो तो दूसरी वस्तु का अभाव हो जाना। अगर एक वस्तु अगर टूट गई हो तो दूसरे भाव, अगर एक वस्तु अटक गई, एक वस्तु टूट गई तो दूसरे वस्तु का तो अभाव हो जाएगा, क्योंकि आप एक ही वस्तु थी इसलिए। बताए 3 टाइप: प्राग, प्रध्वंस, अत्यंत। प्राग मीन्स किसी वस्तु को उत्पत्ति के पूर्व ही अभाव हो जाना, मतलब किसी वस्तु की उत्पत्ति के पहले ही उस वस्तु का अभाव होना। अगर कोई वस्तु डेवलप हो रही है, कोई चीज डेवलप हो रही है, उस चीज को डेवलप होने के पहले ही वो चीज गायब हो जाना, ऐसा आप पकड़ के चल सकते हो। उदाहरण जैसे घड़ा बनने से घड़े का अभाव, जो घड़ा बना रहे थे वो घड़ा ही गायब हो गया। ठीक है। ये हो गया प्राग भाव। प्रथम भाव मीन्स किसी वस्तु का नष्ट होने के बाद उसका जो अभाव होता है, वस्तु का नष्ट होने के बाद, टूटने के बाद, बिखरने के बाद, अगर वो बिखरने के बाद गायब हो रहा है, बिखरने के बाद अभाव हो रहा है, बिखरने के बाद वो दिख रहा नहीं है, गायब हो रहा है, तो वो हो गया प्रथम स्वभाव। ठीक है। घड़े के नष्ट होने के बाद घड़े का अभाव। उदाहरण अत्यंत अभाव, किसी वस्तु का तीनों कालों में अभाव, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल में उस घड़े का अभाव है, वो हो गया अत्यंत अभाव। मतलब अग्नि में शीतलता का अभाव। अग्नि में कभी शीतलता होती नहीं है, न कभी आएगी, जब तक उसमें पानी नहीं डालते। ओके,
अब हम बात करते हैं अन्योन्य अभाव मतलब क्या होता है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव, एक वस्तु में दूसरी वस्तु में दूसरी सेम वही बोला जो संख्या का अभाव ने कहा है। ठीक है, उदाहरण घड़ा में मिट्टी का अभाव, अर्थात घड़ा बनने के बाद मिट्टी का अभाव हो जाता है। उसमें घड़ा बनने के घड़ा बनने से पहले घड़े का अभाव हो रहा था, इसमें घड़ा बनने के बाद उस घड़े की मिट्टी का ही अभाव हो रहा है। मतलब वो घड़ा प्रॉपरली बना नहीं है क्योंकि उसमें मिट्टी का अभाव हो गया। मतलब घड़ा एक वस्तु है और उसके साथ दूसरी वस्तु मिट्टी है, जो दूसरी वस्तु का अभाव हो रहा है, मिट्टी का अभाव हो रहा है, मतलब घड़ा प्रॉपरली बना नहीं है। ठीक है, ओके देखो ये हाइपोथेटिकल है क्योंकि इनका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। जो हम संसार का अभाव पढ़ रहे हैं, अभाव पदार्थ, इनका अस्तित्व होता नहीं है। हमें इन्हें हाइपोथेटिकल मान के चलना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है इसलिए पहले बोल रहा हूँ ये हाइपोथेटिकल मैंने माना क्योंकि इनका अस्तित्व ही नहीं है। अभाव पदार्थ का अस्तित्व नहीं होता है, पहले भी मैंने पढ़ाया, अब भी 2 मिनट पहले बोला है कि अभाव पदार्थ का अस्तित्व नहीं होता है। जिनकी सत्ता नहीं होती, जिनका अस्तित्व नहीं होता है, वो होते अभाव पदार्थ। उन्हें क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसके टाइप्स देकर वो सब टाइप्स हम हाइपोथेटिकल मान के चल के पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। बस इतना ही लगता, वर्गीकरण हो गया, अभाव हो गया, पदार्थ हो गया, चरित्र पदार्थ, बस इतना था हमारा पदार्थ निरूपण टोटल चैप्टर। ठीक है, मैंने बहुत इजी मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके समझिए, ओके सो ये था हमारा आज का चैप्टर। हमने पूरा चैप्टर कवर किया है इजी वे में। ओके और इतना ही, अगर मैंने जितना नोट्स आएंगे आपको, जितने मेरे नोट्स में देखे रहेंगे आप उतना नोट कर लेने का प्रॉपरली। ठीक है, कुछ समझते नहीं, हैंडल नहीं समझते तो मुझे मैसेज करो डायरेक्टली, ओके व्हाट्सएप में। ऑलमोस्ट सभी के पास अब मेरे व्हाट्सएप नंबर है, या तो मेरे इंस्टा के बायो के लिंक में भी, इंस्टा का जो बायो है मेरा वहाँ पे भी मेरा व्हाट्सएप नंबर देकर है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप मेरा व्हाट्सएप नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये था हमारा आज का चैप्टर पदार्थ निरूपण, जो मैंने कंप्लीट कर दिया है प्रॉपर वे में। ओके टॉपिक वाइज। ठीक है, यहाँ से बस एक एसएक्यू और 2 एमसीक्यू फिक्स होते हैं। एक एसएक्यू कौन सा आएगा, पदार्थ की उत्पत्ति और व्याख्या बताकर पदार्थ वर्गीकरण कीजिए। मतलब वर्गीकरण मतलब पदार्थ के टाइप्स, पदार्थ के टाइप्स, फिर अभाव, भाव, पदार्थ, अन्य भाव, प्राग भाव, सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एसएक्यू में। ठीक है, व्याख्या, लक्षण, व्युत्पत्ति कंपल्सरी लिखना, फिर बाद में वर्गीकरण पूरे दिन में लिखते बैठना। ठीक है, चलेगा 3 पेज, 3 पेज 3.5 मार्क आराम से मिल जाएंगे। एक एसएक्यू और 2 एमसीक्यू कंफर्म यहाँ से। ओके आपके यूनिवर्सिटी मार्च 2027 के एग्जाम में। ओके सो थैंक यू।